नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। देखिए, जीवन में हम लोग यात्राएं करते हैं। एक आम आदमी भी यात्रा करता है, बड़े से बड़ा इंसान। बड़े से बड़ा का मतलब ये हो गया कि जो रिच पर्सन है इस दुनिया में वो भी यात्रा करता है। खास तौर पर जब भी हम यात्राएं करते हैं तो उनका खर्च कितना होता होगा। मान लीजिए आप 2000 किलोमीटर भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसका खर्च करोड़ों में हो सकता है, 1 करोड़ रुपए मान सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक सीट की कीमत 550 करोड़ रुपए होगी, तो ऐसी यात्रा करना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि ये खास यात्रा है। आपको पता होगा कि धरती से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है उसकी दूरी 400 किलोमीटर है। शायद ना भी पता हो तो ये आप जान सकते हैं कि धरती से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। और 400 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाइम लग सकता है 7 से 8 घंटे। ऑब्वियस सी बात है कि 400 किलोमीटर का मतलब हो गया कि अगर आप बाइक से जाते हैं तो 6 से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन ये जो 400 किलोमीटर की दूरी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, क्योंकि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 5 बज चुका है और 4 बजे अभी मैंने न्यूज अपडेट नहीं देखा है, लेकिन शायद वो स्पेस स्टेशन पहुंच चुके होंगे। क्योंकि कल 25 तारीख को, हाँ, दोपहर 12 बजे वो निकले थे और 28 घंटे का समय इसमें लगना था। ठीक है, सो 28 घंटे, 28.5 घंटे का समय लगना था, तो आमतौर पर वो पहुंच चुके होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 400 किलोमीटर की दूरी 7 से 8 घंटे की होती तो वहां 28 किलोमीटर 28 घंटे, 28.5 घंटे क्यों लगते हैं? तो आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो स्पेस में है, जो अंतरिक्ष में है, वो आमतौर पर घूमता रहता है। आमतौर पर क्या, वो घूमता ही रहता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। 90 मिनट में वो एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेता है। तो हमारे जो स्पेस या एस्ट्रोनॉट होते हैं या अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो स्पेस में तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनका जो भी हम कह सकते हैं, जिस भी व्हीकल से वो जाते हैं या जो भी रैकेट होता है, स्पेस क्राफ्ट जो उनके पास होता है जिससे वो जाते हैं, जब वो वहां पहुंचता है तो उन्हें टाइमिंग का ध्यान रखना होता है, स्पीड का ध्यान रखना होता है, जिससे वो जो रोड वहां पे स्पेस सेंटर घूम रहा है तो पहुंचने के बाद उसको ढूंढना भी होता है। इसलिए जो है ये इतना वक्त लग जाता है। जो राकेश सॉरी जो शुभांशु शुक्ला है, उनको जो है 2 हफ्ते तक जो है स्पेस में रहना है, वहीं पे रिसर्च करना है। 25 तारीख को ये लगभग 12:01 पर यहाँ से स्पेस के लिए रवाना हुए थे। जिस जगह से ये रवाना हुए थे, फ्लोरिडा में एक नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लोग रवाना हुए थे। और जिस हम कह सकते एजेंसी ने इनको रवाना किया वो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, एलोन मस्क की। उसका नाम स्पेस एक्स ये एजेंसी का नाम है। इसी के फोल्कन 9 रैकेट ने जो है इस काम को अंजाम दिया है। शुभांशु शुक्ला के साथ जो है 3 और लोग हैं। इनका नाम है सलामोस उजनास्की, जो कि 1978 के बाद जो है स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। 1978 में इनसे पहले एक और पोलैंड से एस्ट्रोनॉट गया था। सो 1978 के बाद ये दूसरे हैं। और 1984 में जो है राकेश शर्मा इंडिया से गए थे। इसके अलावा अमेरिका के पैगी विटसन है, जो कि स्पेस में दोबारा जा रहे हैं। अमेरिका से कई लोग कई बार जा चुके हैं। ठीक है, सो जो पैगी विटसन है दोबारा स्पेस में जा रहे हैं। इसके अलावा टबोर कापू, ये हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। इनसे पहले 1980 में एक एस्ट्रोनॉट और गया है।
तो लगभग ये जो दोनों की बात करें, एक तो पोलैंड के जो गए हैं और ये जो हंगरी के गए हैं और जो इंडिया के गए हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ये लोग जो है, जो इन देशों ने जो अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेजा था वो लगभग 40 से 45 साल पहले भेजा था और 40 से 45 साल बाद अब भेज रहे हैं। सो ये मैंने पहले बता दिया कि नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है ये सारी चीजों को अंजाम दिया गया। धरती से 400 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, स्टेशन है। इसको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 28 घंटे का, 28.5 घंटे का वक्त लगेगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लगातार, हमने बताया आपको शुरू में ही बताया कि धरती के चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से इतना वक्त लगता है। और 90 मिनट में जो है ये धरती का एक चक्कर लगा लेता है। इसमें स्पेस में पहुंचने के बाद इन लोगों को ढूंढना क्या क्या है? सही, हाँ, रिसर्च कुछ करने हैं। और दूसरी चीज ये है कि स्पेस में जब ये पहुंच जाते हैं तो स्पेस सेंटर को ढूंढना कठिन होता है कि वो कहां पर है, क्योंकि वो रुकी हुई चीज नहीं, आप पहुंचे, आपने ढूंढ लिया। वहां पहुंचकर भी वो खोजना होता है, उसको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी होती है और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है कि टकरा ना जाए एक दूसरे से। इसके अलावा जो रसिया है वो 8 घंटे में ही पहुंचा देता है, ठीक है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है और लेकिन हम कह सकते अच्छी है। ये मिशन, इस मिशन का इंतजार जो है काफी समय से था। 29 मई को ये लोगों को जाना था, कुछ टेक्निकल इश्यू था तो टाल दिया गया था। फिर 8 जून को जाना था, फिर कोई टेक्निकल इश्यू आया, फिर टाल दिया गया। 10 जून को फिर डेट तय हुई, मौसम खराब हो गया। फिर उसके बाद जो 11 जून को डेट तय हुई, ऑक्सीजन लीकेज पता चला। फिर 19 जून को फिर मौसम खराब हो गया। फिर 22 जून को फिर कुछ गड़बड़ी आ गई और आखिरकार 25 जून को जो है ये यहां से निकल पाए। देखिए, इंडिया से 2 लोगों का चुनाव किया गया था। एक थे बालकृष्ण नायर, जो कि ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में, और शुभांशु शुक्ला भी इंडियन एयरफोर्स से हैं। शुभांशु शुक्ला को जो है प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि इनके पास जो है, ये आपको बता दें, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और एनडीए से पास आउट है। ये एनडीए पास आउट करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की और भारतीय वायुसेना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं लगभग वे सारे के सारे ये आसमान में उड़ा चुके हैं। इनके पास 2000 घंटे का जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। तो आप जितने भी फाइटर जेट्स हैं, सो जो हम कह सकते हैं ऐसी जो जिनको स्पेस में भेजना होता है, इन चीजों का खासा ध्यान रखा हो जाता है कि उनके अंदर ये सारी चीजें हो। अच्छा, वहां जाकर ये लोग जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो कंपनी है जिसने इनको वहां तक भेजा, 7 एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा दिए गए हैं। और जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ये अपनी कुछ पसंदीदा चीजें वहां लेकर जाते हैं, वहां के लोगों को खिलाने के लिए या वहां ऐसा निशानी के तौर पर छोड़ने के लिए। ये अपने साथ लेकर गए आमरस, मूंग दाल, गाजर का हलवा, ये सब कुछ ये साथ लेकर गए हैं। इसको अंजाम जो है एक प्राइवेट कंपनी ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो स्पेस में जो है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है। देखिए, एलोन मस्क जो है वो काफी चर्चा में रहते हैं और उनका मानना ये है कि एक दिन जो है वो बहुत ही कम कीमत पर इंसान को स्पेस तक ट्रैवल करवाएंगे। सो अभी की जो है इनकी फीस, ये प्राइवेट कंपनी थी तो इसने फीस भी लिया है। पर सीट की कीमत, एक सीट की कीमत 550 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो लगभग जो है 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए 4 जो एस्ट्रोनॉट गए हैं उन लोगों ने पे किए हैं। अच्छा, जो हमारे देश के एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, उनका खर्चा भारत सरकार ने दिया है। 550 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने दिया है। इतनी महंगी क्यों है? जो स्पेस सूट इन्होंने पहन रखा है उसकी कीमत जो है वो 15,000 करोड़ रुपए है, समझ रहे हैं। तो 4 स्पेस सूट की कीमत जो इसमें जो है वो 60 करोड़ रुपए है, 60,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 15,000 करोड़ रुपए में ऐसा क्या है? -150 डिग्री टेम्परेचर में भी
इंसान इस सूट में जो है वो सुरक्षित रहेगा। -150 डिग्री का मतलब हो गया कि इंसान अगर वहां पे छोड़ दिया जाए टुकड़ों में बिखर जाएगा, समझ में आया? और 120 डिग्री तक टेम्परेचर झेल सकता है, ठीक है। रेडिएशन से बचाता है ये सूट, छोटे छोटे पत्थरों से बचाता है, क्योंकि स्पेस में अगर छोटा सा भी पत्थर आपके लग गया तो वो बुलेट का काम करता है, ग्रेविटी की कमी होती है। इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम है, एयर कंडीशन है, टॉयलेट इनबिल्ट है इसी सूट में। और जैसा कि हमने बताया कि वहां पर इनको जो है 30 से ज्यादा रिसर्च करने हैं, और आज जो है 4 बजे तक ये लोग पहुंच गए होंगे।